सिंह हुड्डा मैं और मेरी की राजनीति शुरू से करते आए हैं। बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ मिले हुए हैं। चौधरी जो कह रही हैं वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, शैलजा जी जो कह रही हैं गलत नहीं कह रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। उनको कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में बगावत हो गई है। किरण चौधरी साफ तौर पर बगावत कराई है। उन्होंने कहा कि नाम लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं ऐसा को मारना की कोशिश कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ ही शैलजा का भी बयान था कि सीटों का जो वितरण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। बात की जाए भिवानी से, अगर राव सिंह की जगह, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं और मेरी की राजनीति शुरू से करते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे बड़ा दायित्व उन्हें मिला, तब भी उन्हें अपना बेटा नजर आया, सीट खाली हुई, बेटे को चुनाव लड़ाया। उसके बाद भी तमाम समय पर पहलुओं पर उन्हें अपना बेटा ही नजर आता रहा। पीछे राज्यसभा की सीट को हरवाने में शाही कांड के मुख्य तौर पर सूत्रधार वो रहे, और जब उन्हें अपना बेटा राज्यसभा पहुंचाना था तो उन्हीं मतों से अपने बेटे को राज्यसभा पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ मिले हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम चीजों के डर से सदैव आंख मिचौली का खेल वो खेलते रहे हैं। अब भी सिर्फ अपने पुत्र मोह में भिवानी की सीट पर कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी को उतारा, मनोहर लाल खट्टर जी के सामने कमजोर प्रत्याशी को उतारा, बाहर से इंपोर्ट कर राज बब्बर को लेकर के आए। उनके अलहदा अगर कोई वहां का नुमाइंदा होता तो मजबूत रहता। तो ये लगता है, बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। और किरण चौधरी जो कह रही हैं वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, शैलजा जी जो कह रही हैं गलत नहीं कह रही हैं कि मैं और मेरे से बाहर निकलकर हमारे की बात हुड्डा जी नहीं करते। और यही हुड्डा जी की सोच रही है। पहले वो सांगी, किलोई और रोहतक तक सीमित रहते थे, मैं और मेरा तक। अब वो मैं और मेरा अपने बेटे तक सीमित रहते हैं। तो ये राजनीति उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी। आज जहां यूपी के अंदर मैं मानता हूं 70% 60% से ज्यादा नुकसान हुआ है, एक ऐसे प्रदेश में जहां आंकलन भी नहीं था, हरियाणा में तो इससे ज्यादा नुकसान होने का बीजेपी को वो था। मगर अगर बीजेपी 5 सीटें भी जीती हैं तो उसमें बड़ा रोल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, जेजेपी की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? जेजेपी विधानसभा चुनाव के लिए फौरी तौर पर तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब नई नियुक्तियां जब की जाएंगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता जिन बातों पर अगर कोई नाराज है उनसे समायाचना प्राप्त कर करके, लोगों को गले लगाकर, उनका विश्वास जीतकर, उनका दिल जीतकर जो हमने काम किए हैं उन काम को जनता के बीच में ले जा करके आगे का एक नया विजन रख करके दुष्यंत चौटाला को पूरे तौर पर एक मौका देने के लिए हरियाणा की जनता से मांग करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला के विजन, उनके मिशन, उनकी मेहनत पर जनता जरूर मोहर लगाएगी। इन दिनों चुनाव खत्म होने के बाद एक अलग सी चर्चा चल रही है कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तूने हराया, मैंने हराया, फलां हराया। रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही। नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा, वो तो उनका इंटरनल मैटर है। दिनेश जी, क्या मानना है कि ब्रांड मोदी और राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी ने एक परसेप्शन तैयार किया था उसको लोगों ने नकारने का काम किया। हालांकि यूपी में बहुत सीटें कम हो गई बीजेपी की। सुना है कि अयोध्या से भी वो हार गए हैं, तो ऐसा तो लगता ही है कि धर्म और जाति के नाम पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार, 2 बार, बार बार अगर वो ये सोचते हैं बीजेपी के लोग कि धर्म के नाम पर जीत जाएंगे तो लोग मुद्दों को नहीं भूलेंगे। ये उनकी बड़ी गलत है।